मणिपुर से बड़ी खबरें आ रही हैं। मणिपुर में असल में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में 3 मई के दिन छात्रों के एक संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस आदिवासी आंदोलन के दौरान थोड़ी सी हिंसा भड़क गई, जिसके बाद कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया और पूरे मणिपुर में अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी। मैरी कॉम ने देर रात करीब 2:45 बजे ट्वीट करके लिखा, मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है, कृपया मदद कीजिए। उन्होंने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टैग करते हुए मणिपुर में आगजनी की एक फोटो भी शेयर की है। मणिपुर में सेना और सशस्त्र बलों की मदद से हिंसा पर काबू पाया गया। राज्य सरकार की ओर से 3 मई की रात को सेना और सशस्त्र बलों की मदद मांगी गई थी, जिसके बाद सेना ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर देर रात स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप किया और सुबह तक हिंसा पर काबू पा लिया गया। अलग अलग जिलों में करीब 4000 ग्रामीणों को सेना, सशस्त्र बलों और राज्य सरकार के परिसरों में आश्रय दिया गया। वहीं प्रदर्शन को नियंत्रण में रखने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से 3 मई की रात को सेना और सशस्त्र बलों की मदद मांगी गई थी, जिसके बाद इसको काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया है। मेरे पास भी बहुत सारे दर्शकों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। वो लोग जिनका अपना घर मणिपुर में है लेकिन वो मणिपुर के बाहर कहीं रहते हैं, उन्होंने भी इस बात पर चिंता जताई और उनका ये विशेष आग्रह था कि मैं अपने मंच पर इसके बारे में बात करूं और इसीलिए मैं इस पर बात कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा, शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालना ही एकमात्र रास्ता होता है। हम 140 करोड़ का देश हैं, पूरी दुनिया में सबसे बड़े हैं। हमारी जिम्मेदारी भी इसीलिए बढ़ जाती है कि हम पूरी दुनिया के सामने शांति की एक मिसाल रखें। दोस्तों, शांति से बड़ा कोई सद्भावना का रास्ता नहीं हो सकता आपस में मिलजुल के रहने का। बहुत से धर्मों के, जातियों के, संप्रदायों के, भाषाएं बोलने वाले अलग अलग तरह के लोग हमारे साथ रहते हैं, हमारे देश में रहते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बन सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि इतनी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, इतने अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा मौका है खुद को साबित करने का, जो हमें हरदम एक नई कसौटी देता भी है और हमें हरदम उस पर खरा उतरना भी होता है। मैं अपने मणिपुर के दर्शकों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मुझ पर हमेशा भरोसा जताते रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मेरी अच्छे खासे दर्शक हैं जो मुझे अक्सर वहाँ के समाचार देते रहते हैं और मुझे लगता है कि हम अगर पूरी दुनिया के सामने कोई मिसाल देना चाहते हैं तो शांति के रूप में शांति स्थापित करके दे सकते हैं। रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस भी जगह पर आप रह रहे हों, चाहे आपके मन में कोई शिकायत है या कोई बात आप कहना चाहते हैं, हर चीज़ को हल करने का एक शांतिपूर्वक रास्ता होता है। उसे अपनाइए, शांति बनाकर रखिए और हम कोशिश करेंगे कि इस मामले में आगे जो भी होता है उसकी खबरें आप तक पहुंचाते रहें।